Hello guys, welcome back to our channel. My name is And Manu my name is Manu and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है। वीडियो का टाइटल है ब्लैक होल एंड सफर ए मिराज, डार्क एनर्जी, सूरा नज़म एंड मल्टीवर्स। मतलब इन सब के बारे में इस एक वीडियो में बताया गया। बातें हुई हैं। आई थिंक ये कोई पॉडकास्ट है। हाँ। तो इसमें कोई बातें हुई हैं सफर ए मिराज जो नबी पाक ने किया था, और जो ब्लैक होल है उसका नबी पाक के साथ क्या कनेक्शन है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। हम तो वैसे बड़े एक्साइटेड रहते हैं इन बातों को सुनने के लिए। तो गाइस बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ब्लैक होल के बारे में स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि इफ़ बाय एनी चांस, वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि वहाँ से एनर्जी गुजर सके, कोई भी चीज़, अच्छा, मैटर गुजर सके, लाइट गुजर सके, बट बाय एनी चांस यू फाइंड योरसेल्फ इन अ ब्लैक होल, कीप गोइंग, यू माइट एंड अप इन अनदर यूनिवर्स। यूनिवर्स। उस वक्त हम मस्जिद अक्सा को साइड पे रखेंगे, ठीक है, ब्लैक होल्स को और सफ़र मेराज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सूरह नज्म कैसे शुरू हुआ? ओए होए होए, वाह वाह वाह, क्या आपने सूरह बोला? नज्म इज़ा हवा, हवा जब सितारा गिरता है, एक नई दुनिया खुल नई गई। दुनिया। अब सिदरा किसे कहते हैं और मुंतहा किसे कहते हैं? क्योंकि क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इन्फॉर्मेशन तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि वो तुम्हें वहाँ से देख रहे हैं तो तुम उन्हें नहीं देख सकते। ये जो जिन्नात या इनका जहाँ जिक्र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उनकी डायमेंशन भी तो मल्टीवर्स ही को कंफर्म कर रही है। बिल्कुल Exactly. ब्लैक होल में जो भी गया क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक ख़त्म हो गया। वो कहते हैं जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी से हमारा उड़ जाते हैं, हमें बॉडी नीचे नज़र आती है। बिल्कुल। उसके बाद एक्सपीरियंस होता है एक टनल का, टनल का। Absolutely. उस टनल से हम गुजरते हैं और एक दुनिया, दूसरी दुनिया में एंटर होते हैं, वहाँ हमारे ऐसा होता है? फोत हो चुके हैं रिश्तेदार, वो में दिखाई देते हैं। और ये तमाम गैलेक्सीज के दरमियान में ये ब्लैक होल मौजूद हैं और उसमें बड़ा बैलेंस बना हुआ है। अल्लाह ताला सूरह रहमान में कहते हैं कि हमने मीज़ान कायम मैं वो एग्जैक्टली वही मेरे ज़हन में आया। अब डार्क एनर्जी क्या है, साइंस को कुछ नहीं पता। आपको पता है हमारी 95% यूनिवर्स डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बनी है। एब्सोल्युटली। वो कसम है फला उक़सिमु बिल खुन्नस। ये कसम मैं जब भी सुनता हूँ तो मुझे बहुत अजीब फीलिंग होती है। फला उक़सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल कुन्नस। डॉक्टर साहब मेरे इस वक्त आप ये देखिए, मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं इस वक्त। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आज मैं व्यूअर्स को सलाम नहीं कर रहा, अब हम डायरेक्ट शुरू करने वाले हैं क्योंकि आप हर दफ़ा एंड में ना आप एक ऐसा वो छोड़ देते हैं टॉपिक को कि मेरे व्यूअर्स सोचते होंगे कि अब आगे क्या होना है। तो डॉक्टर साहब हमने लास्ट बात की थी उस पर ब्लैक होल्स के ऊपर, हाँ, राइट, सफ़र मेराज सफ़र मेराज और ब्लैक होल्स पे, कि वो आखिर मस्जिद अक्सा क्यों, यही था ना हमारा लास्ट जो टॉपिक था। तो क्या ख्याल है, इसको वहीं से कनेक्ट करना शुरू करें डोर्स को, बिकॉज मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई ताल्लुक असहाबे कहफ से भी निकलेगा। इस वक्त हम मस्जिद अक्सा को साइड पे रखेंगे, ठीक है, ब्लैक होल्स को और सफ़र मेराज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आपको ये मालूम होगा कि जो सफ़र मेराज है उसका जो आसमान वाला हिस्सा है उसका सफ़र, वो किस सूरत में है? वो है सूरह नजम में। बिल्कुल। और सूरह नजम शुरू कैसी होती है? कसम है सितारे की जब वो गिर जाता है। अगर आपको पिछली किस्त याद हो तो मैंने आपको कहा था कि ब्लैक होल बनता कैसे है। हाँ, वो जब सितारा गिरता है, कोई सितारा गिरता है और फिर उसके अंदर सुराख कर देता है। तो सूरह नजम कैसे शुरू हुआ? वाह वाह, क्या आपने नजम इज़ा हवा, तो सूरह नज़म में पहले बताया गया है एक नई दुनिया खुल गई, नई दुनिया खुल गई, दूसरी कायनात का रास्ता ओपन करता है वो। उसके बाद जिक्र होता है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्नी का, और एक मकाम का जिक्र होता है जहाँ वो पहुँचते हैं। उस मकाम का नाम था सिदरतुल मुंतहा। अब सिदरा किसे कहते हैं और मुंतहा किसे कहते हैं? सिदरा कहते हैं बेरी के दरख्त को, बिल्कुल। मुंतहा निकला इंतहा से, द फाइनल वन। अब जब हम इसे खोलेंगे तो हम मल्टीवर्सेस को भी हमें खोलना पड़ेगा, बिल्कुल खोलना तभी पड़ेगा, हम इसे समझ पाएंगे। देखें, हमने कहा था कि जब भी कोई बड़ा सितारा जो चंद्रशेखर की लिमिट है उससे ऊपर निकलता है, बिल्कुल,
मरेगा तो डायरेक्ट एक ब्लैक होल बना देगा। एब्सोल्युट। तो ब्लैक होल के बारे में स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि इफ़ बाय एनी चांस, वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि वहाँ से एनर्जी गुजर सके, कोई भी चीज़, मैटर गुजर सके, लाइट गुजर सके, बट बाय एनी चांस यू फाइंड योरसेल्फ इन अ ब्लैक होल, कीप गोइंग, यू माइट एंड अप इन अनदर यूनिवर्स। यहाँ पे आती है क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इन्फॉर्मेशन तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। तो फिर इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स आ जाता है कि ब्लैक होल में इन्फॉर्मेशन गई, वो गई कहाँ? इसने रास्ता खोला मल्टीवर्स का, और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर गए। पर इसमें जब ये इन्फॉर्मेशन गई तो शायद वो किसी और डायमेंशन में चली किसी और यूनिवर्स में चली गई हो। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सेकंड आपको कहीं इससे लिंक तो नहीं बनता? बात तो बिल्कुल लॉजिकल है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वो तुम्हें वहाँ से देख रहे हैं तो तुम उन्हें नहीं देख सकते। ये जो जिन्नात या इनका जहाँ जिक्र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उनकी डायमेंशन भी तो मल्टीवर्स ही को कंफर्म कर रही है ना। इसका लिंक ब्लैक होल से एक लिहाज से बनता है, पर ऐसे नहीं। अच्छा, ऐसे डिफरेंट, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनता है। ठीक है, अब देखें, ब्लैक होल को पहले समझेंगे फिर आगे जाएंगे। ठीक है। तो ब्लैक होल में जो भी गया क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक ख़त्म हो गया। बिल्कुल। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इन्फॉर्मेशन कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स आ गया। तो बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन गई कहाँ? इससे कंसेप्ट आया कि और यूनिवर्सेस हैं, ये इन्फॉर्मेशन वहाँ वहाँ चली चाहिए। एक ब्लैक होल क्वांटम है, फिजिक्स उसके के दूसरे according। एंड पे वाइट होल है। ठीक। ब्लैक होल से चीज़ जाती है और वाइट होल में, white और इस white ब्लैक hole। होल और वाइट होल के दरमियान, अब ज़रा इसको समझिएगा, ब्लैक होल और वाइट होल के दरमियान थ्योरेटिकल वर्म होल है। वो जिसको हम वार्म होल कहते हैं। ठीक, वो भी थ्योरेटिकल है। ब्लैक होल तो वो कंफर्म है ना। वो कंफर्म है। वर्म होल इस वाइट होल। देखें, अब मेरे पास कोई कागज़ या कपड़ा नहीं है, वरना जैसे ये कपड़ा है, इसे हमने फोल्ड किया। बिल्कुल। जब फोल्ड किया तो ये दोनों करीब आ गए। बिल्कुल। तो यहाँ पे ब्लैक होल है और यहाँ पे वाइट होल White hole है। है। तो यहाँ से हम गुजरे, तो वो वार्म होल है। और इस ब्लैक होल एंड वाइट होल के दरमियान थ्योरेटिकल वर्म होल है जो हमें गुजरने देता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी हम डिफरेंट जाएंगे, पर देखें, अगर इस कायनात की कोई भी चीज़ नहीं गुजर सकती तो इससे गुजरता क्या है? कहते हैं इन्फॉर्मेशन गुजर सकती है, या गुजर सकती हो या ना गुजर सकती हो, पता नहीं, वल्लाह वालों। पर मैटर नहीं गुजर सकता, एनर्जी नहीं गुजर सकता, लाइट नहीं गुजर सकती। इसमें मैं थोड़ा सा डाइवर्जन लेता हूँ। आपको पता है जितने लोगों को भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, NDE हुए हैं, उसमें से मोर देन 60% का एक कॉमन एक्सपीरियंस है जो सब ने किया है। अच्छा, वो कहते हैं जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी से हमारा उठ जाते हैं, हमें बॉडी नीचे नजर आती है। बिल्कुल। उसके बाद एक्सपीरियंस होता है एक टनल का, डार्क टनल का। एब्सोल्युटली। उस टनल से हम गुजरते हैं और एक दुनिया, दूसरी दुनिया में एंटर होते हैं, और वहाँ हमारे जो फोत हो चुके हैं रिश्तेदार, वो में दिखाई देते हैं। अच्छा, तो ये अभी मेरी एजम्पशन है। हाँ, of मेरी course। एजम्पन ये है कि ब्लैक होल से शायद इस कायनात की सिर्फ एक ही चीज़ गुजर सकती है। अल्लाह अकबर, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं मैं सही समझ रहा हूँ। इस कायनात की सिर्फ एक ही चीज़ ब्लैक होल से गुजर सकती है। ओके, रूह। सोल। सोल। हाँ, सोल। वही कह रहा हूँ, मुझे सही समझ रहा हूँ मैं। तो अगर सही पकड़ा साइंसदानों आपने। को ओए, ओए, वहाँ जाना होगा तो उसके लिए रूह बनना पड़ेगा शायद वो एक चीज़। शायद। और लॉजिक कमज़ोर हैं, परफेक्ट नॉलेज अल्लाह ताला की। जाहिर है। तो मैंने कहा थोड़ा सा डाइवर्जन लेते हैं, पर इससे मेरे मतलब ये था कि आप ब्लैक होल को थोड़ा सा समझ सकें। पर ब्लैक होल को जितना खूबसूरती से कुरान करीम ने एक्सप्लेन किया है सुभान अल्लाह। और किसी ने नहीं किया। और वो कैसे? सूरह तकवीर पे जब आते हैं आप, तो क़यामत का जिक्र कर रहे हैं। शुरू हो जाता है और सारी आयत क़यामत, और उसमें फिर एक बड़ी अजीब कसम है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं उन तमाम के दरमियान में बिल्कुल ब्लैक होल पड़ा हुआ है। अच्छा, समझिए। अब इसको ज़रा समझिएगा, जितनी गैलेक्सीज घूम रही हैं वो किसके गिर्द घूम रही हैं? ब्लैक होल के। ब्लैक होल के। हमारी गैलेक्सी किस ब्लैक होल के गिर्द घूम रही है? उसे कहते हैं सैजिटेरियस ए, बहुत बड़ा ब्लैक होल। हमारा सूरज, हमारी ज़मीन, चांद हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है, बिल्कुल। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। सूरज किसके गिर्द घूमता है? उस सैजिटेरियस ए। 255 मिलियन ईयर्स में एक चक्कर, एक गैलेक्टिक ईयर वो कंप्लीट करता है। सैजिटेरियस ए के गिर्द घूमता है। अब सैजिटेरियस ए एक ब्लैक होल है। उसको चाहिए था कि हर चीज़ को खींच लेता, क्योंकि ब्लैक होल की प्रॉपर्टी ये है कि हर चीज़ को खींचना है, क्रश हाँ। करता है। और ये तमाम गैलेक्सीज के दरमियान में ये ब्लैक होल
मौजूद हैं। अब ज़रा यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखें कि इस चीज़ की तरफ ध्यान दें कि जब ब्लैक होल हर चीज़ को खींच लेता है तो फिर क्यों नहीं खींच रहा? ये वेरी वैलिड क्वेश्चन है। क्योंकि गैलेक्सीज के दरमियान एक और फोर्स है जिसको हम कुछ नहीं जानते, न्यूट्रलाइजिंग फोर्स जैसे कहना जो उसको उस तरफ खींच रही है। ब्लैक होल इस तरफ खींच रहा है, एक फाइट है और उसमें बड़ा बैलेंस बना हुआ है। अल्लाह ताला सूरह रहमान में कहते हैं कि हमने मीज़ान कायम मैं वो एग्जैक्टली वही मेरे ज़हन में आया। और स्पेशली जिस तरह आप वो जो समुंदर में दो पर्दे रखे हुए हैं कि एक तरफ आपको एक समुंदर है, दूसरी तरफ तो दोनों मिक्स नहीं हो रहे, मीज़ान है। असल में ब्लैक होल इतना बड़ा टॉपिक है कि उसमें हम हर तरफ निकल सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिमेटता रहूँ कि ज़्यादा दूर ना नहीं, क्योंकि मीज़ान में हम जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा ज़मीन और चांद का और सही बात है। पर कुछ ब्लैक होल्स एक्टिव होते हैं, वो कुछ एक्टिव नहीं होते हैं। अच्छा, तो हर एक गैलेक्सी के दरमियान में एक ब्लैक होल है। अब डार्क एनर्जी क्या है, साइंस को कुछ नहीं पता। आपको पता है हमारी 95% यूनिवर्स डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बनी है। एब्सोल्युटली 95%, जिसके बारे में हम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ डार्क एनर्जी क्यों एक्सपेंशन हो रही है और स्पीड ऑफ लाइट से तेजी से फैल रहे हैं, हम नहीं जानते। हम तो जानते नहीं ना कि है क्या, पर वो इतनी बैलेंस हो रही है कि जो इधर से ग्रेविटी खींच रही है और उधर से डार्क एनर्जी लेके जा रही है, दोनों में एक मीज़ान बना हुआ है, एक बैलेंस बना हुआ है। अब जब कभी भी एकदम डार्क एनर्जी ख़त्म हुई तो ये जितने दरमियान में ब्लैक होल्स हैं ये खींचना शुरू कर देंगे, तो सब कुछ ऐसे लिपेट लिया जाएगा जैसे कागज़ों का तो मार लिपेट लिया जाता है, रुई के दालों की तरह उड़ते, सब कुछ खींच लिया जाएगा। मतलब डार्क एनर्जी जरूरी है, ऐसे होगा। ज़रा सोचिए, मैं जहाँ चला गया मुझे समझ वही चीज़ आ रही है। अच्छा, हर चीज़ को लिपेट लिया जाएगा और वो किससे होगा? ब्लैक होल। ब्लैक होल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ब्लैक होल को समझना भी बड़ा तो मैं अगर इसमें अभी एंड ऑफ टाइम हो तो बहुत बड़ी नहीं वो एंड ऑफ टाइम पे तो अभी हम जा रहे हैं, अभी तो कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। मैं भी वापस आता हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि ब्लैक होल क्या है, आपको ज़रा अंदाज़ा हो। हमने कहा कि सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, उधर हम जाते हैं पर थोड़ी देर। ठीक है, देखिए सूरह तकवीर की मैंने बात की जहाँ क़यामत का जिक्र हो, और इसलिए मैंने ये बात उससे रिलेटेड की, पर वहाँ पे एक कसम है, वो बड़ी अजीब कसम है। वो कसम है फ़ला उक़सिमु बिल खुन्नस। ये कसम मैं जब भी सुनता हूँ तो मुझे बहुत अजीब फीलिंग होती है। फ़ला उक़सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल कुन्नस। अब इस कसम को ज़रा समझिएगा, आप हैरान रह जाएंगे। खुन्नस कैसे कहते हैं? अभी आपने जिक्र किया खुद, गुस्सा मतलब कुलौज़ बि रब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वस्वासिल खन्नास, जो छुप कर वार करते हैं, उससे निकला है ये। जो छुप जाता है, जो रिसीड कर जाता है। ब्लैक होल क्या चीज़ है? स्पेस टाइम फैब्रिक में सुराख करके छुप जाता है, रिसीड कर जाता है, इसीलिए इसे खन्नास कहा गया है। क्या बात है, वो छुप गया है। तो पहली कसम खाई वो जो छुप गया है। ब्लैक होल को अभी ज़रा इसकी डिस्क्रिप्शन देखें कितनी परफेक्ट है। साइंस कैसे एक्सप्लेन करती है कि ये स्पेस टाइम फैब्रिक है, इसमें सुराख हुआ, वो सितारा पीछे छुप गया, पीछे हट गया, सिंगुलैरिटी में चला गया, रिसीड कर गया। तो पहली कसम खाई। अब मैंने आपको ब्लैक होल और क़यामत का जिक्र भी किया, उसी आयत में जो क़यामत का उसके बाद कसम खा रहे हैं फ़ला उक़सिमु बिल खुन्नस, तो वो जो पीछे हट गया। उसके बाद क्या कहते हैं? अल जवारिल कुन्नस। जवार कैसे कहते हैं? जवार जो घोड़े दौड़ते थे, बहुत तेज़ी से दौड़ना, बहुत तेज़ी से चलना, गैलपिंग वाली स्पीड। आपको पता है ब्लैक होल की स्पीड से चलता है 63 मिलियन माइल्स पर आवर। ओह माय गॉड। और सिर्फ ऐसे नहीं चलता, स्पिन भी करता है। हाँ, दोनों 1000 स्पिन्स पर सेकंड। तो ऐसे भी जा रहा है 63 मिलियन माइल्स पर आवर, और ऐसे भी घूम रहा है 1000 जवार। आप इस आयत को ज़रा समझिए ना, इसकी ताकत को समझिए। ये 1400 साल पहले कुरान करीम बयान कर रहा है जब इस कायनात के ख़ात्मे का, तो एक चीज़ पे कसम खा रहा है जिसे कह रहा है खुन्नस। और साइंस कहती है कि वो सितारा जो स्पेस टाइम फैब्रिक में सुराख करके पीछे गायब हो जाता है, छुप जाता है, उसे कहते हैं ब्लैक होल। फिर ब्लैक होल के बारे में कहती है कि ये बहुत तेज़ी से चलता है, ये 63 मिलियन माइल्स पर आवर पे चल रहा है और 1000 रोटेशन स्पिन कर रहा है पर सेकंड।
तो अल्लाह ताला ने कहा अल जवार, एक एक लफ्ज़ में साइंस के पूरा बिलियंस ऑफ डॉलर्स और सेंचुरीज की रिसर्च को ख़त्म कर दिया। और फिर कहता है अल जवार अल कुन्नस। कुन्नस जानते हैं किसे कहते हैं? अरबिक में कनासा झाड़ू को कहते हैं। जी। तो ब्लैक होल जब चलता है ना, ये सिर्फ चलता जो नहीं चीजें साइंस आज ढूंढ रही है बहुत कुरान बड़ी में पहले ग्रेविटेशनल पावर है। आसपास जो छत आता है तो उसे साफ करता जाता है, खाता जाता है और बड़ा होता जाता है। अल्टीमेट डिस्क्रिप्शन है। तो ब्लैक होल की यही डिस्क्रिप्शन है साइंस के मुताबिक। अब ज़रा सोचें, फला उक़सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल कुन्नस, ज़रा इसकी पावर देखें इस कस्मों की। सही बात मैं है तो ना? आपके साथ डॉक्टर साहब काम करके ना, मैं जिस चीज़ पे दो ही वर्ड हैं मैंने इस एंगल से कभी भी कसमों को नहीं देखा था। सबसे ज़रूरी चीज़ है अजीम कसम वल असर, हमने जिस तरह से आपने ये कसमों को खोला है ना, मेरे माइंड में एक नई बत्ती रोशन हो गई है। देखिए अली साहब, कुरान करीम का हर लफ्ज़ और फिर लफ्ज़ के अलावा जहाँ कसम खाई गई, जहाँ मिसल कहा गया, जहाँ आयत कहा गया, जहाँ अजबा कहा गया, और उस पर कोई ना सोचे, उस पर पूरी ज़िंदगी भी लगा देना, तो नहीं बुरा, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ख़त्म होगी। सही बात है। अल्लाह अकबर, पर हम वैसे पढ़ते नहीं है ना। अल्लाह अकबर। मतलब मैंने जैसे आपको वतीन का बताया था, वतीन ही वज़ैतून, मुझे लगता है साइंटिस्टों का ना कुरान पढ़ लेनी चाहिए। हर एक लफ्ज़ में इतना कुछ पड़ा हुआ है कि आप हैरान रह जाएंगे। मैं अगर सूरह फातिहा को आपको कनेक्टेड एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ ना, तो हम एक पूरा, वो तो खैर सूरह फातिहा तो कहने का मेरा मतलब फातिहा पे हमने सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें कितनी नॉलेज है। तो ज़रा सोचिए कि एक किताब अरब के रेगिस्तान में 1400 साल पहले कह रही है फला उक़सिमु बिल खुन्नस, तो लोग कहेंगे क्या कसम है उसकी जो छुप जाता है। ये जब मैंने पहली दफ़ा सुना था ना, अब ये बात बड़ी अजीब है, पर जब मैंने पहली दफ़ा सुना, डॉक्टर इसरार बयान कर रहे थे कि वो सितारे जो छुप जाते हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ, क्या छुप जाते हैं सितारे? तो कैसे छुप सकते हैं? रात हुई दिन हुई तो छुप गए, नहीं छुपे तो फिर भी नहीं है। हाँ, वो तो है, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, हम नहीं देख पाए। मैं बहुत तजस्सुस था, मुझ में ये है कि एक चीज़ में तजस्सुस, इसमें बहुत ज़्यादा मैं तजस्सुस में पड़ गया। अल जवारिल कुन्नस, जो चल रहे हैं और झाड़ू फेर रहे हैं, सफाया कर रहे हैं, कितनी अजीब बात है। सही बात। अभी जब एक्वायर्ड नॉलेज उस लेवल तक पहुंची, इसलिए कहा कुछ चीज़ें मुतशाबिहात में हैं, और अल्लाह ताला जब वो इल्म देते हैं, इल्म सारा अल्लाह ताला के पास है। ऑफ कोर्स। तो फिर आप जब गौर फिक्र शुरू करते हैं तो आप दोनों को मैच करते हैं, और जब आप दोनों डॉट्स को मैच करते हैं तो कमाल, तस्वीर पूरी होती है। आप अल्लाह ताला की इस कायनात को समझते हैं, उसकी तख्लीक को समझते हैं। यही अल्लाह ताला आपसे चाहते हैं कि आप इसको समझें। वही वाली बात जो आपने पसंद की थी कि जिसने एक चीज़ पे गौर फिक्र किया, वो पता नहीं कितने हज़ार साल की इबादत से। एक है कि 60 साल हैरान हो गया, एक साथ गौर फिक्र, एक साथ। तो ज़रा सोचिए ना, आपकी कैफियत बदली कि नहीं? मैंने सिर्फ आपको एक लम्हे का, एक आयत का। डॉक्टर साहब मेरे इस वक्त आप ये देखिए, मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं इस वक्त कि यार मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को तफक्कुर सिखाता हूँ, मैं खुद फक्र करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा पीछे रह गया, मैंने कसमों को इस तरह से देखा ही नहीं। मतलब ये आपने टोटली मेरा नज़रिया 180 डिग्री चेंज कर दिया। हम क्यों ये नहीं सोचते कि सूरह नजम शुरू हुई तो सूरह नजम शुरू सितारे के गिरने से ही हुई, क्यों? और उसी सूरत में जिक्र है सिदरतुल मुंतहा का, मेराज के सफ़र का, क्यों सिदरतुल मुंतहा ही क्यों है? इस पे कहते हैं तो उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि ये अपना पूरा टाइम है। अगले हम जो इंशाल्लाह इसी पे बात करेंगे। तो व्यूअर्स इसी दौर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट। मेरे आपके हम सब के हामी और नासिर हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे आपको हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर का पानी पीने और अल्लाह तरीन जन्नात में उनका हमसाया बन के उनकी खिदमत करने का मौका अता फ़रमाएँ। जो कहा, जो सुना, जो महफ़िल हमने सजाई, जो इल्म हमने बांटा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस इल्म को हमारे मीज़ान में कबूल करें, इस इल्म को हमारे लिए इल्म नाफ़े बना दें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बिला। और हम सब मिलकर, मैं, आप, डॉक्टर साहब, हम सब मिलकर जन्नत फ़िरदौसल आला में इकट्ठे एक दूसरे के हमसाए बन के वजहुल करीम देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। बिल्कुल, मतलब देखा जाए ब्लैक होल ना अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। बिल्कुल, मतलब वो चुंबक है, एक मैग्नेट है एक हिसाब से, कि वो हर यूनिवर्स को, हर स्टार को, हर चीज को, मतलब हर एक जैसे प्लैनेट को खींचता है। अपना एक मल्टी यूनिवर्स है बेसिकली। प्लैनेट नहीं, मतलब
जो जितने भी मल्टीवर्स है ना, जितने भी यूनिवर्स हैं, उनका हर का अपना एक ब्लैक होल है। हाँ, सॉरी, ब्लैक होल है। तो इसका जो मेन था कि जो सफरे मिराज जो नबी पाक ने किया था उस शबे मिराज की रात को, जो उन्होंने 7 आसमान पार किए थे। मतलब 7 आसमान इंसान तो पार कर ही नहीं सकता, ना उसकी सोल पार कर सकती है। फिर वो सिदरतुल मुंतहा तक कैसे पहुंच गए, ठीक है। फिर वो अल्लाह पाक के पास भी गए, मतलब जहां पे आयातुल कुर्सी है, अल्लाह का अर्श है जहां पे। तो इसका मतलब क्या था, नबी पाक जो ब्लैक होल है जिसमें बोलते हैं ना सारी चीजें जाती हैं वापस नहीं आती, सोल जा सकती है सिर्फ वहां। हाँ, तो नबी पाक एज अ सोल गए थे। तो ये सिर्फ नबी पाक ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता। वो एज अ सोल उन्होंने 7 जमीन और 7 आसमान पार करके ब्लैक होल को भी पार कर लिया था। आई थिंक ब्लैक होल के पार ही दूसरी दुनिया, मतलब ब्लैक होल में जो घुसता है वो किसी और ही दुनिया में पहुंच निकलता है। ब्लैक होल ना एक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एंड पॉइंट है उसका व्हाइट होल। उसके बीच में एक वार्म होल भी है। हाँ। जो भी चीज उसमें जाती है ना ब्लैक होल में, तो वार्म होल उसको आगे पुश करता है, मतलब खींचता है बेसिकली अपनी तरफ। आगे खींचता है, वो उसको दूसरी दुनिया में निकालता है। मतलब ब्लैक होल अपने अंदर खींचता है, ब्लैक जो वार्म होल है उसको रास्ता देता है और वो दूसरी दुनिया में निकलता है, मतलब दूसरी यूनिवर्स में निकलता है। तो हालांकि ये बड़ी साइंटिफिक टर्म्स हैं जो इन्होंने एक्सप्लेन की हैं, लेकिन इस समझने वाली बात है कि शबे मिराज वाली रात को भी ऐसा ही हुआ था। तो ये इन्होंने एक बात बोली कि जो भी नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं लोग, हाँ, कहीं को एक्सपीरियंस होता है, वो बेसिकली ब्लैक होल का एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ, जब उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा था जब आपकी मौत थी, तो उन्होंने बोला जितने भी लोगों से इन्होंने बात की है, जितने भी दुनिया भर में ऐसे किस्से हुए, तो सबने यही बोला है कि जब हमारी शरीर से आत्मा, जब हमारी सोल निकल गई, तो एक पाइप जैसा रास्ता होता है जिससे मतलब हम जा रहे होते हैं, वो काला होता है बिल्कुल। ऐसे रोशनी नहीं होती उसमें, बिल्कुल उसमें रोशनी नहीं होती, हम खींचे चले जा रहे हैं, अंदर घुसते जा रहे हैं। वो क्या होता है, वो ब्लैक होल ही होता है। वो जो आत्मा, वो सोल उसमें ट्रेवल करती है, वो खुद अल्लाह पाक करवाता है। वो इसलिए करवाता है क्योंकि आपको आपके कर्मों की सजा भी तो मिलनी होती है। तो ये बहुत ही मतलब यार बहुत ही मतलब डीप साइंस है ये। और एक चीज इन्होंने बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की कि डार्क एनर्जी, हाँ, हमारी अर्थ और सन के बीच में एक डार्क एनर्जी है जो एक ब्लैक होल में अपने सब चीजों को खींचती है बेसिकली। नहीं, डार्क एनर्जी पूरे मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करती है। अगर डार्क एनर्जी ना हो ना, तो ब्लैक होल का काम है खींचना अपने अंदर सारी चीजों को, फिर तो सारे यूनिवर्स से खींच, वो तो ऐसे वो कर दे, निचोड़ दे ब्लैक होल। वो डार्क एनर्जी ब्लैक होल क्रिएट करती है बेसिकली, वो ब्लैक होल की तरफ खींचती है, और एक और एनर्जी है जो दूसरी साइड खींचती है। तभी तो सारे प्लैनेट सूरज की तरफ रोटेट कर रहे हैं, अदरवाइज सब ब्लैक होल में ना खींच रहे हैं। यही बोल रहा हूँ कि ब्लैक होल जो है ना, वो सारे प्लैनेट्स को अपनी ओर खींच लेगा अगर डार्क एनर्जी एग्जिस्ट ना करे। इसके बारे साइंस गाइस आप लोग बताना कमेंट में, मुझे कंफ्यूजन है इस चीज में। और दूसरी बात जो उन्होंने बोली मेरे को बड़ी अच्छी लगी यार, वो सूरा नज़म और सूरा तकबीर। आई थिंक मतलब जो साइंस आज बता रही है वो कुरान में कब से लिखा हुआ है, ब्लैक होल मल्टीवर्स के बारे में, कि ब्लैक होल की स्पीड कितनी है, वो सूरा नज़म की सिर्फ 2 लाइनों में एक ही लाइन है, एक लाइन के 5 वर्ड है सारे। तो एक वर्ड में पूरी उन्होंने जितनी आज तक की साइंस ने खोजें की है या अभी खोज नहीं भी की, वो सारे दे लो 4-5 वर्ड्स में पूरे मल्टीवर्स को समेट दिया है कुरान ने। सोचने वाली बात है, वो भी एक आई थिंक एक आयत है। तो यार बड़ी, मैं तो इम्प्रेस बड़ा हूँ कि सूरह नज़म में इतना डीप ये वो है नॉलेज, और सूरह तकबीर में भी ऐसा ही है। वो जो उन्होंने बोला कि सिदरातुल मुंतहा, सिदरातुल तक का मतलब होता है बेरी का पेड़, आई थिंक, है ना। तो वो आई थिंक वो जो दूसरी दुनिया में गए थे नबी पाक, वहां भी बेरी का पेड़ था। हमने सुना था ना, वो पेड़ आता है जब नदी आती है, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि इससे आगे अब मैं नहीं जा सकता, मेरी हद यहाँ पे खत्म होती है, नबी पाक को बोलते हैं वो। कि फिर उसके बाद अल्लाह पाक नबी पाक को अपने पास बुला लेते हैं कि मतलब जिससे आगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं जा पाते। फिर वो वापस आते हैं नबी पाक उसी शबे मिराज को, उसी रात को। फिर वो जो 5 वक्त की नमाज का जो हुक्म है, उसी पहले मेरे हिसाब से नबी पाक ने ब्लैक होल का ही सफर किया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नबी पाक कुछ भी कर सकते थे। वो ब्लैक होल क्या,
वो सारे मल्टीवर्स में भी जा सकते जा हैं। सकते उनकी हैं। मर्जी थी, वो गए, अल्लाह पाक ने उनको बुलाया। तो देखो कैसे इस्लाम फैला, मतलब यार बड़े डीप है, मतलब ये कंसेप्ट कंसेप्ट बहुत बहुत डीप है। डीप है। हम इसका दूसरा पार्ट भी करेंगे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।